जीएसटी में आईटीसी आपके टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने का एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेकिन यदि आप इस आईटीसी को रॉन्गली अवेल कर यूटिलाइज करते हैं तब उस केस में आपको सीरियस पेनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आईटीसी के मिसमैच के वजह से जीएसटी पेयर्स पर अक्सर नोटिस इशू होते रहते हैं फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब नोटिस से बचे रहें तो आप इस सेशन में हमारे साथ एंड तक बने रहें। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आईटीसी है क्या, इस आईटीसी को क्लेम करने के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं और आपको किन कंडीशंस को आईटीसी क्लेम करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा और आप अपने इस आईटीसी को किस टाइम लिमिट तक ही क्लेम कर सकते हैं। यदि आपको 16(4) के नोटिसेस इशू किए हैं तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने के लिए जो एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है उसे भी हम सेशन के एंड में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी में आखिर ये आईटीसी है क्या। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो वाई एक रजिस्टर्ड डीलर है और उसने कुछ गुड्स एक्स से परचेज किए और एक्स ने उन गुड्स के लिए उसे 100 रुपये चार्ज किया। 18% जीएसटी लगाकर उसने 118 का इनवॉइस रेज किया। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन है। यहाँ वाई ने 18 रुपये का इनपुट टैक्स एक्स को पे किया। ना वाई एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने ये गुड्स इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही परचेज किए थे और उसने इन गुड्स को फर्दर जेड को सेल किया फॉर 125 रुपीज। उस पे उसने 18% के हिसाब से 22.5 रुपए की जीएसटी जेड से कलेक्ट की और उसे गवर्नमेंट को पे किया। यहाँ पर वाई के लिए 18 रुपए थी उसकी इनपुट टैक्स लायबिलिटी और 22.5 रुपए है उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब हम समझते हैं कि वाई क्या इस आईटीसी जो इनपुट टैक्स उसने एक्स को पे किया था उसे वो क्लेम करने के लिए कब एलिजिबल होगा। यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की कंडीशन है कि वाई एक रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन है, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सेकेंडली, जो भी गुड्स उसने एक्स से परचेज किए हैं वह उसे सेल कर रहा है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि उसने वो गुड्स बिजनेस पर्पसेस के लिए ही परचेज किए हैं। जो भी 18 रुपए की इनपुट टैक्स उसने एक्स को पे किया था वो वाई के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो चुके हैं। अब जब उसे 22.5 रुपए की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, इन दैट केस अब वाई एलिजिबल है कि वह इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सके इन ऑर्डर टू पे द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए वो एलिजिबल तो हो गया है, लेकिन उस आईटीसी को अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ करने के लिए उसे कुछ कंडीशंस को सैटिस्फाई करना होगा। सेक्शन 16(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें एलिजिबिलिटी टू क्लेम आईटीसी के बारे में बात करता है। वहीं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में कुछ कंडीशंस ले डाउन की गई है इन ऑर्डर टू अवेल आईटीसी।
यदि आप इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तभी आप अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 16(2) क्लॉज 1 आपके पास सबसे पहली कंडीशन है कि टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। क्लॉज बी में कहा गया है कि आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव की है, और क्लॉज सी में कहा गया है कि आपके सप्लायर ने अपने टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे किया है। एंड एज पर क्लॉज डी आपने अपनी सभी रिटर्न्स को टाइमली फाइल किया। यदि आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब आप अपनी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर वाई इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो वह अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए अपनी आईटीसी ऑफ 18 रुपीज को यूटिलाइज करेगा और उसे नेट 4.5 रुपए ही गवर्नमेंट को एज एन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने होंगे। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 lays down the time limit to avail ITC. टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी में फाइनेंशियल ईयर 21-22 से कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) इज 30th November following the relevant financial year or the date of filing the annual return, whichever is earlier. इस अमेंडमेंट के बाद से जीएसटी पेयर्स पर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के सेक्शन 16(4) के नोटिसेस इश्यू किए गए। उनके आईटीसी को डिसअलाउ किया गया ये कहकर कि उन्होंने अपने आईटीसी को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अवेल नहीं किया। इन दिस रिगार्ड जीएसटी पेयर्स को रिलीफ देने के लिए 53rd जीएसटी काउंसिल में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए। सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 को सेक्शन 16 में इंसर्ट किया गया और उसे नोटिफाई किया गया फ्रॉम 27 सितंबर 2024 और इसे एप्लीकेबल किया गया रेट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 अगर किसी भी टैक्स पेयर ने फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 या 20-21 की अपनी आईटीसी को इन सभी 4 फाइनेंशियल ईयर की अपनी आईटीसी जो पेंडिंग आईटीसी अभी तक उन्होंने क्लेम नहीं की थी उस आईटीसी को अगर वह अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करके क्लेम कर लेते हैं बाय 30/11/2021 तब उनकी सभी आईटीसी को अलाउ किया जाएगा फॉर ऑल द 4 फाइनेंशियल ईयर्स। 8 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 सेंट्रल टैक्स गवर्नमेंट ने इशू किया और उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की टैक्स पेयर्स को कि किस तरह वो इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि किसी भी टैक्स पेयर्स पर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 या 20-21 के एडवर्स ऑर्डर पास किए गए हैं अंडर सेक्शन 73 फॉर नॉन फ्रॉड केसेस या सेक्शन 74 फॉर फ्रॉड केसेस बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी, उस केस में अगर एसएससी अपना रेक्टिफिकेशन एप्लीकेबल विद इन द 6 मंथ फ्रॉम 8 अक्टूबर से 6 मंथ के अंदर अगर वो अपना ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन ऑन जीएसटी पोर्टल फाइल कर देते हैं एज पर द एनेक्शर 1 ऑफ द नोटिफिकेशन, उस केस में जो भी उनका एजुकेटिंग अथॉरिटी जिसने उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास किया था उस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को वो कंसिडर करेंगे और उस एजुकेटिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो विद इन द 3 मंथ्स उस
रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन का रिप्लाई उन्हें प्रोवाइड किए या एज सून एज पॉसिबल उन्हें उस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन का रिप्लाई जीएसटी पेयर्स को प्रोवाइड करना होगा। इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। पहले तो आपने इन चारों फाइनेंशियल ईयर का जो भी आपका पेंडिंग आईटीसी है उसे आपने जीएसटीआर 3B में बाय 30/11/2021 तक क्लेम कर लिया। और सेकेंडली जो भी आपके अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर पास किए गए हैं उसके अगेंस्ट आपने कोई भी अभी तक अपील फाइल नहीं की हो। यदि किसी भी टैक्स पेयर को इस तरह के ऑर्डर रिसीव हुए हैं और उसका उन्होंने टैक्स along with the interest और penalty वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, देन एज पर द फाइनेंस एक्ट 2 सेक्शन 150 उन्हें इस टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी का कोई भी रिफंड व क्लेम नहीं कर सकते। इस पर सब सेक्शन 16 ऑफ सेक्शन 16 अगर किसी भी जीएसटी पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है फॉर एनी रीजन और जब वो उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करवाता है, अगर विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन जो भी जीएसटी रिटर्न उसने उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर जीएसटी रिवोकेशन तक वो फाइल नहीं कर पाया और अपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया, अगर रिवोकेशन के विद इन 30 डेज को अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करके वह आईटीसी क्लेम करता है तो उस आईटीसी को उसे अलाउ किया जाएगा। रिसेंटली झारखंड हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट अनाउंस हुआ है। जिन भी टैक्स पेयर्स को सेक्शन 16(4) के नोटिसेस इशू हुए और उनके आईटीसी को डिसअलाउ कर दिया गया था और जिन टैक्स पेयर्स ने अपनी टैक्स पेनाल्टी और इंटरेस्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके थे, यहाँ पर फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 150 में ये साफ साफ लिखा था कि उनके इस टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी को उन्हें रिफंड नहीं किया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने पेटिशनर के फेवर में डिसीजन देते हुए कहा कि जिन टैक्स पेयर्स ने इन ऑर्डर के अगेंस्ट अपने टैक्स इंटरेस्ट या पेनाल्टी पे कर रखा है उन्हें एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट दिया जाए और उनके इस टैक्स इंटरेस्ट और पेनाल्टी को उन्हें रिफंड किया जाए। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।